दिल्ली के साउथ सिटी के शांत इलाके में एक बड़े घर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में शीतल, अजय और उसका बेटा हर्ष और बेटी नोरा रहती थीं, जो अब जवान हो चुकी थी। एक रात उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव हुआ। घर में एक बाबा आए थे जिन्होंने एक आवश्यक फोन कॉल के लिए मदद मांगी थी। लेकिन जैसे ही उसने नोरा के घर में प्रवेश किया, उसने देखा कि घर बहुत ही बड़ा था। तभी शीतल आई। उसने बाबा से पूछा, बाबा जी आपको क्या मदद चाहिए? बाबा ने एक फोन कॉल के लिए मांग की। तभी अजय आया और उसने अपना फोन दिया। वो अभी कॉल कर ही रहा था। तभी उसने नोरा को देखा। नोरा का जवान बदन देखकर उसके अंदर का हवस जाग उठा। नोरा ने सफेद रंग की टाइट टी शर्ट और आसमानी नीले रंग की शॉर्ट जीन्स पहन रखी थी, जिसमें उसकी खूबसूरत टांगें दिख रही थीं। उनका दिल नोरा के प्रति में किसी अजीब सा प्यार महसूस करने लगा। वह अपने घर वापस जाना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से नोरा पर वशीकरण करने का निर्णय किया। बाबा ने अपनी अद्भुत शक्तियों का सारा इस्तेमाल करके नोरा को अपनी बात समझाने की कोशिश की। रात के समय घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और महसूस होने लगा कि कुछ अदृश्य शक्तियां घर के चारों ओर हैं। नोरा को भी यह एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है और उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने नोरा को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन नोरा ने उसकी आशीर्वादों से बचने का प्रयास किया। धीरे धीरे बाबा का असली स्वरूप सामने आने लगा और वह नोरा के साथ अपने अधूरे इरादे का पर्दाफाश कर रहा था। घर के सभी लोगों ने मिलकर बाबा को बाहर निकालने का निर्णय किया, लेकिन बाबा के अदृश्य शक्तियों के कारण वह बहुत तेज हो गए। नोरा ने खुद को बचाने के लिए अपनी आत्मविश्वास और साहस का इस्तेमाल किया। उसने बाबा के सामर्थ्य से बचकर अपने परिवार को जोड़ा और मिलकर उसे घर से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया। जब बाबा को बाहर निकालने का प्रयास हुआ तो उसकी शक्तियां और भी बढ़ गईं। वह अपने अंधकारी सांप्रदायिक शक्तियों का इस्तेमाल करके घर को एक आत्मा की दुनिया में बदलने का प्रयास कर रहा था। नोरा ने अपने अंदर से जुटी शक्ति के साथ अपने परिवार को संरक्षित करने का निर्णय लिया। उसने एक पुरानी पुस्तक में मिली कुछ विशेष मंत्रों का इस्तेमाल किया और अचानक हवा में एक शक्तिशाली प्रकाश दिखाई दी। इस प्रकाश ने बाबा को पीछे कर दिया और उसकी अंधकारी शक्तियों को दबा दिया। बाबा की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं और उसे वहां से बहकर निकलना पड़ा। नोरा और उसका परिवार ने इस अजीब और भयानक घटना से बचने के बाद वह समझ गई कि इस बाबा ने उस पर वशीकरण करने का इरादा रखा था और उसने उससे खुद को बचाने के लिए अपनी सारी ताकतें इस्तेमाल की। उस रात के बाद नोरा और उसका परिवार ने भूतिया घर को छोड़ा और एक नए सुरक्षित घर में शिफ्ट हो गए। बाबा की पहुंच नोरा के जीवन से हट गई, लेकिन उस रात की घटनाएं कभी नोरा के दिल से नहीं जाती थीं। वह अपने अजीब से सपनों में अब भी वही दृश्य देखती थी। इस कहानी से निकलने वाला सीख सकता है कि कभी कभी हमें आपराधिक शक्तियों के खिलाफ उत्तराधिकारी बनना पड़ता है और हमें आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने आत्मा को बचा सकें। नोरा ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने परिवार को बचाया और अब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।